दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानना। आज छोटू की कक्षा में मैडम ने सभी को दो आयामी आकृतियों के कार्ड दिए हैं और उन्हें उन कार्ड को छांटकर अलग अलग रखना है। पिंकी, ये देखो, इस कार्ड पर एक गोला बना हुआ है। इसे हम अलग रख लेते हैं। हाँ छोटू, ये देखो, मेरे पास भी एक कार्ड है जिस पर गोला बना हुआ है। इन दोनों को हम साथ में रख लेते हैं। अब हम आते हैं इस आकृति पर। पिंकी देखो, यह आकृति 4 रेखाओं से बनी हुई है। इसको हम अलग रख लेते हैं। हाँ छोटू, और ये वाली आकृति भी 4 रेखाओं से ही बनी है। इसे भी हम इसके साथ रख लेते हैं। और अब है ये 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति। हाँ पिंकी, इसको हम अलग से रख लेते हैं और साथ में इसको भी। मैडम, हमने सभी कार्ड उनकी आकृति को देखकर अलग अलग छांट लिए हैं। वाह छोटू, वाह पिंकी, तुमने एकदम सही छांटा है। ये देखो, इस गोल दिखने वाली आकृति को हम कहते हैं वृत्त, सर्कल। मैडम, ये भी वृत्त है ना? हाँ पिंकी, ये भी वृत्त है। और यह आकृति है आयत, रेक्टेंगल। और इसे हम कहते हैं वर्ग, स्क्वायर। मैडम, वर्ग और आयत में क्या फर्क है? दोनों ही आकृतियाँ 4 रेखाओं से बनी हैं। छोटू, ध्यान से देखो, यह आकृति 4 बराबर लंबाई की रेखाओं से बनी है, इसीलिए हम इसे वर्ग कहते हैं। और यह आकृति 4 बराबर लंबाई की रेखाओं से नहीं बनी। इसकी केवल आमने सामने वाली रेखाएं बराबर हैं। साथ वाली रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। इसे हम आयत कहते हैं। जैसे कि ये आयत है और ये वर्ग। ठीक है मैडम। और अब बारी आती है इस आकृति की। इसे हम कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। मैडम, इसे हम त्रिभुज क्यों कहते हैं? पिंकी, क्योंकि यह आकृति 3 रेखाओं से बनी है, इसलिए हम इसे त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब ये भी त्रिभुज है ना मैडम? हाँ पिंकी, तुमने सही कहा, ये भी त्रिभुज है। बच्चों, तो आज हमने 2 आयामी आकृतियों को पहचाना और उनके नाम जाने। जैसे इस गोल आकृति को हम कहते हैं वृत्त। 4 रेखाओं वाली आकृति जिसमें आमने सामने वाली रेखाएं बराबर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आयत। और इसे कहते हैं वर्ग, क्योंकि यह आकृति 4 समान लंबाई वाली रेखाओं से बनी है। और यह है त्रिभुज, क्योंकि यह आकृति 3 रेखाओं से मिलकर बनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानना। अगली वीडियो में हम देखेंगे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। तब तक के लिए बाय बच्चों। 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानना। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। आज छोटू और पिंकी पार्क में मिट्टी में खेल रहे हैं। पिंकी, ये देखो, मैंने मिट्टी में ये घर बनाया है।
अरे वाह छोटू, यह घर तो अलग अलग आकृतियों से बना है। ये है 3 रेखाओं से बनी आकृति और ये है 4 रेखाओं से बनी आकृति। हाँ पिंकी, तुम्हें याद है कि कल मैडम ने हमें क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति को आयत कहते हैं। तुम दिखाओ तुमने क्या बनाया है? छोटू, मैंने तो अब तक बस सूरज ही बनाया है। अब मैं भी तुम्हारी जैसा एक घर बनाऊंगी। पिंकी, सूरज के लिए तुमने गोल आकृति बनाई है, इसका मतलब ये वृत्त है ना? हाँ छोटू, कल मैडम ने बताया था कि ऐसी गोल आकृतियों को हम वृत्त कहते हैं। बच्चों, देखा आपने कि छोटू और पिंकी कैसे मिट्टी में अलग अलग आकृतियाँ बनाकर खेल रहे हैं। कुछ देर के बाद वे अलग अलग तरह के त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाने लगे, जैसे कि ये। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये कौन सी आकृति है? जी हाँ, ये है त्रिभुज, क्योंकि यह 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है। और ये है वर्ग, क्योंकि ये 4 बराबर रेखाओं से बनी हुई आकृति है। और ये है आयत। यह खेल खेलने के बाद छोटू और पिंकी अपना स्कूल का होमवर्क करने चले गए। आइए देखें कि वे क्या कर रहे हैं। छोटू और पिंकी को एक चित्र दिया गया है जो अलग अलग आकृतियों से बना है और उन्हें उस चित्र में आकृतियों को पहचानकर उनमें अलग अलग रंग भरने हैं, जैसे कि वृत्त में पीला रंग, आयत में नीला रंग, वर्ग में लाल रंग और त्रिभुज में हरा रंग। बच्चों, अब इस चित्र में जितने भी वृत्त हैं, उन सभी में पीला रंग भरना है। क्या आप इस चित्र में वृत्त को पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये है वृत्त। इसमें भरा जाएगा पीला रंग। अब सभी आयत में भरना है नीला रंग। क्या आप इस चित्र में आयत को पहचान सकते हैं? ये रही आयत, तो इनमें हम भरेंगे नीला रंग। इसके बाद वर्ग में भरना है लाल रंग। तो क्या आप इस चित्र में वर्ग को पहचान सकते हैं? ये रहे वर्ग, तो इनमें हम भर लेते हैं लाल रंग। अब हम आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज में हमें भरना है हरा रंग। भर गया पूरे चित्र में रंग। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। अगली वीडियो में हम जानेंगे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में, जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। इस वीडियो में हम जानेंगे 2 आयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में, जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और नेहा साथ में एक खेल खेल रहे हैं। इस खेल में उनके पास कुछ स्ट्रॉ हैं और उन्हें इन स्ट्रॉ को जोड़कर आकृतियाँ बनानी है। नेहा, तुम क्या बना रही हो? छोटू, मैंने 3 स्ट्रॉ से एक आकृति बनाई है। क्या तुम मेरी बनाई हुई आकृति को पहचान सकते हो? बच्चों, क्या आपको पता है कि नेहा ने कौन सी आकृति बनाई है? आइए देखें। नेहा, यह आकृति 3 स्ट्रॉ से बनी है। इसका मतलब ये है त्रिभुज, है ना? हाँ छोटू, तुमने सही कहा। नेहा, अब मैं आकृति बनाता हूँ और तुम बताना कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है छोटू। मैंने आकृति को 4 स्ट्रॉ से बनाया है, तो बताओ कि ये कौन सी आकृति है? बच्चों, क्या आपको पता है कि ये कौन सी आकृति है?
आइए देखें, ये 4 स्ट्रॉ से बनी है। इसका मतलब ये है आयत। हाँ नेहा, तुमने ठीक कहा। अब मैं भी एक आयत बनाती हूँ। नेहा ने आयत बनाने के लिए चारों बराबर लंबाई की स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया। बच्चों, क्या आपको याद है कि इस आकृति को हम क्या कहते हैं? आइए देखें। नेहा, इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। छोटू, यह आकृति भी 4 स्ट्रॉ से ही बनी है, फिर ऐसा क्यों? हाँ, ये आकृति भी 4 स्ट्रॉ से ही बनी है, लेकिन जिस आकृति की चारों रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। अच्छा, ठीक है छोटू, मैं समझ गई हूँ। इसका मतलब ये आकृति वर्ग है, क्योंकि ये 4 समान लंबाई की स्ट्रॉ से बनी है। तो बच्चों, अब आप भी वर्ग और आयत में फर्क पहचान सकते हैं ना? आयत और वर्ग दोनों ही 4 रेखाओं से बने होते हैं, लेकिन जिस आकृति की चारों रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं, और ये है आयत। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 आयामी आकृतियों 2 डायमेंशनल शेप्स को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना, जो नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। 1 से 5 तक की संख्याओं यानी नंबर से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। संख्याएं यानी नंबर्स क्या होती हैं और 1 से 5 तक की संख्याओं को कैसे गिनते और लिखते हैं। आज पिंकी और उसके दोस्तों की संगीत की पहली कक्षा है। कक्षा में मेज पर बहुत सारी बांसुरी रखी हैं। अध्यापिका को हर बच्चे को एक बांसुरी देनी है, मगर इसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बच्चों की संख्या यानी नंबर पता होने चाहिए। कक्षा में बच्चों की संख्या पता लगाने के लिए वह सब बच्चों को एक रेखा में खड़ा करके उन्हें एक एक करके गिनना शुरू करती हैं। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4 और 5 यानी 5। आज कक्षा में 5 बच्चे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि 5 बच्चों के लिए कितनी बांसुरी चाहिए होंगी? चलो देखें। 5 बच्चों के लिए हमें 5 बांसुरी की आवश्यकता है। पिंकी, क्या तुम मेज से 5 बांसुरी ला सकती हो? जी हाँ मैम, मैं अभी लाती हूँ। फिर पिंकी मेज के पास जाकर एक एक करके 5 बांसुरी उठाती है। 1, 2, 3, 4, 5। यह लीजिए मैम, यह है 5 बांसुरी। बहुत अच्छे पिंकी। अब सब बच्चों को एक एक बांसुरी दे दो और एक बांसुरी तुम अपने लिए रख लो। ठीक है मैम। फिर पिंकी एक एक करके सब बच्चों को एक एक बांसुरी दे देती है और एक बांसुरी अपने लिए रख लेती है। बहुत अच्छे पिंकी। तो बच्चों, क्या आप भी पिंकी की तरह 5 वस्तुओं को गिन सकते हो? आपने देखा कैसे हर संख्या को एक विशेष चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इन चिन्हों को लिखना सीखें। 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे,
और 5 को ऐसे। आप सब इन चिन्ह को लिखने का अभ्यास जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि संख्याएं क्या होती हैं और 1 से 5 तक की संख्याओं को कैसे गिनते और लिखते हैं। अगली वीडियो में हम संख्याओं के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 1। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे 5 बांसुरी गिनी गईं और बच्चों में बांटी गईं। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे जिनमें संख्याओं की तुलना करेंगे। आज पिंकी अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर गई है। माँ, यहाँ तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। हाँ बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हर बाड़े में कितने और कौन से जानवर हैं? उस बाड़े में एक शेर है, उस वाले में 1 और 2 भालू हैं। उसके साथ वाले बाड़े में 1, 2 और 3 हिरन हैं। और उस बाड़े में 1, 2, 3 और 4 बंदर हैं। माँ, पर उस पानी वाले बाड़े में कौन सा जानवर है? यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि पानी वाले बाड़े में कौन सा जानवर है और उसकी क्या संख्या है? चलो देखें। बेटा, उस बाड़े में मगरमच्छ हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कितने मगरमच्छ हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी उस बाड़े में 5 मगरमच्छ हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे पिंकी। यह सब जानवर कितने अलग और रंगीन हैं। घर जाकर मैं इन सब का चित्र बनाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो फिर घर चलते हैं। पिंकी फिर घर पहुंचकर सब जानवरों के चित्र बनाती है। देखो माँ, कैसे है यह चित्र? वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। चलो, अब सब एक प्रकार के जानवरों का एक समूह बनाओ और हर समूह को एक नाम दो। ठीक है माँ, पर क्या नाम दूं? बेटा, हर समूह का नाम उसमें दिए गए जानवर का नाम होना चाहिए। अब हर समूह के नीचे उस समूह में जितने जानवर हैं, वह संख्या लिखो। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शेर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं या बंदर वाले समूह में? शेर वाले समूह में 1 जानवर है और बंदर वाले समूह में 4 जानवर हैं। संख्याओं में 4 1 से ज्यादा होता है, इसलिए बंदर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो, अब बताओ कि हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं या मगरमच्छ वाले समूह में? हिरन वाले समूह में 3 जानवर हैं और मगरमच्छ वाले समूह में 5 जानवर हैं। संख्याओं में 3 5 से कम होता है, इसलिए हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो, अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे पिंकी ने अलग अलग जानवरों की संख्या की तुलना की। क्या आप लोग भी पिंकी की तरह अपने पास की चीजों की संख्याओं की तुलना कर सकते हो? चलो बताओ, किस टोकरी में ज्यादा कलम है? पहली टोकरी जिसमें 5 कलम है या दूसरी जिसमें 2 कलम है? बिल्कुल सही। 5 कलम 2 कलम से संख्या में ज्यादा होते हैं, इसलिए पहली टोकरी में ज्यादा कलम हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 1 से 5 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे,
जिनमें हमने इन संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 1 से 5 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें आपने इन संख्याओं की तुलना की। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि पिंकी को इन संख्याओं को समझने में कहां-कहां गलती हो सकती है। पिंकी को अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले हैं। वह उन्हें खोलने के लिए बहुत उत्साहित है। माँ, क्या मैं अपने उपहार खोलकर देख सकती हूँ कि मुझे क्या मिला है? हाँ बेटा, पर उससे पहले क्या तुम अपने उपहार गिनकर मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कुल कितने उपहार मिले हैं? ठीक है माँ। पिंकी अपनी उंगली की मदद से अपने उपहारों को एक एक करके गिनना शुरू करती है। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी मुझे 5 उपहार मिले हैं। तुमने ठीक से गिनती नहीं की पिंकी। तुमने इस उपहार को 2 बार गिन लिया। चलो फिर से गिनो और इस बार एक उपहार को एक ही बार गिनना। ठीक है माँ। 1, 2, 3 और 4, यानी मुझे 4 उपहार मिले हैं। हाँ बेटा, इस बार तुमने सही गिना। यह 4 उपहार ही हैं। चलो अब उपहारों की संख्या को इस कागज पर लिखो। यह लो माँ। क्या पिंकी ने 4 ठीक से लिखा है? चलो देखें। बेटा, 4 ऐसे नहीं लिखते। यह तो तुमने 1 को 4 बार लिख दिया है। हम हर संख्या को एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। ओह हाँ। यह लो माँ, अब ठीक है ना? बहुत अच्छे पिंकी, तुमने 4 एकदम सही लिखा है। माँ, अब क्या मैं अपने उपहार खोलकर देख सकती हूँ? हाँ बेटा। शाम का समय है और पिंकी मेज पर फलों को एक रेखा में रख रही है। सबसे पहले उसने 2 संतरे रखे, फिर 2 आम और अंत में 1 सेब रखा। पिंकी, चलो मैं सबके लिए आम काट देती हूँ। क्या तुम मुझे 2 आम दे सकती हो? 1 और 2, यह लो माँ। क्या पिंकी ने अपनी माँ को 2 आम दिए? बेटा, तुमने मुझे 2 फल तो दिए, पर यह 2 आम नहीं है। मैंने तुमसे कोई भी 2 फल नहीं मांगे। मैंने तुमसे 2 आम मांगे हैं। ओह अच्छा माँ, यह लीजिए 1 और 2 आम। इस बार मैं ठीक हूँ ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब जल्दी से बाकी सारे फलों को वापस अंदर रखकर हाथ धो लो। मैं अभी यह आम काट कर लाती हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या को सही ढंग से कैसे गिनते और लिखते हैं। मुझे आशा है कि आपको 1 से 5 तक की गिनती ठीक से समझ आ गई हो। बाय दोस्तों।